तो भाई लोग आज मैं सुपर हीरो कम्युनिटी के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि ये है कि थॉर और सुपरमैन में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। अब देखो दोनों अलग अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, जहाँ की अपना सुपरमैन डीसीयू का है और अपना थॉर एमसीयू का। और देखो गौर करने की बात ये है कि दोनों अपने अपने यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। खैर तो जहाँ अपने थॉर ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में पूरी चित्तौड़ी आर्मी और हल्क को पेल रखा है, वहीं पर अपने सुपरमैन ने पूरी जस्टिस लीग को धूल चढ़ा रखा है। अब देखो कॉमिक बुक्स में इन दोनों सुपर हीरोज के बहुत ज्यादा पावरफुल वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर कॉमिक बुक वाले वर्जन को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो ये वीडियो अनंत काल तक बनती जाएगी। इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में हेनरी कैविल के सुपरमैन और अपने क्रिस हेम्सवर्थ वाले थॉर को ही कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों की एक छोटी सी ओरिजिन के बारे में तुम लोग को एक ज्ञान दे देता हूँ। तो देखो अपना थॉर नॉर्स माइथोलॉजी का एक एसगार्डियन गॉड है, जो कि 9 रियासतों का राजा है, जिनमें की एक अर्थ भी आता है। और वहीं अपना सुपरमैन एक एलियन है, जो क्रिप्टॉन ग्रह से बिलोंग करता है, जो कि उस ग्रह का सबसे पावरफुल बंदा है। और इतने ज्यादा पावरफुल होने की वजह से अर्थ के लोग इसे गॉड भी मानते हैं। तो चलो अब इनके पावर्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स हैं। तो अगर इनके फिजिकल पावर्स के बारे में बात करें तो अपने थॉर ने एसगार्ड के सबसे पावरफुल कैरेक्टर हेला को हरा रखा है। अब देखो टेक्निकली तो उसे हराना ही कहेंगे। और वहीं एक तरफ अपने सुपरमैन ने अपने ग्रह के मोस्ट पावरफुल बीइंग जनरल जॉर्ड को मैन ऑफ स्टील में मार चुका है। और फिर अगर वहीं थॉर की बात करें तो थॉर ने हल्क को हरा रखा है और साथ ही साथ अपने थैनोस को अकेले ही मार दिया था उसने। और फिर वहीं दूसरी तरफ अपने सुपरमैन ने स्टेपन वुल्फ को कुत्ते की तरह मारा था। और ये वही स्टेपन वुल्फ है जो कि अकेले भारी पड़ा था पूरी जस्टिस लीग टीम पे। तो देखो अब अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो दोनों के पास गर्दा वाला हीलिंग फैक्टर है। पर यहाँ एक बात ये भी निकल के सामने आती है कि हीलिंग फैक्टर तभी काम करेगी ना जब बंदा चोटिल होगा, क्योंकि हम लोगों ने रैग्नारॉक में देखा था कि कैसे हेला ने थॉर की एक आंख फोड़ दी थी। और वहीं था अवेंजर्स मूवी में लोकी ने एक झटके से थॉर के अंदर कुछ घुसा दिया था। पर वहीं पे दूसरी तरफ अपना सुपरमैन किसी भी मूवी में जल्दी चोटिल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि अगर तुम मूवी में देखोगे तो उसने परमाणु बम तक को झेल रखा है। और तो और जस्टिस लीग के एंडिंग वाले सीन में स्टेफन वुल्फ का हथियार एक खिलौने की तरह यूज हुआ था। अब देखो मैं ये मानता हूँ कि अपने थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की हीट तक को सर्वाइव कर लिया था, पर एक बात गौर करने की ये है कि वो उस टाइम मरने वाला था, उसकी स्किन पूरी गल चुकी थी। और एक बात गौर करने वाली ये है कि अपने थॉर को हील करने के लिए उसका हथियार उसके पास चाहिए होता है। पर वही दूसरी साइड अपना सुपरमैन चोटिल होता नहीं है जब तक कि उस पर क्रिप्टोनाइट से वार नहीं किया जाए, क्योंकि सुपरमैन को मारने का सिर्फ एक ही हथियार है और वो है क्रिप्टॉन के हथियार। अब देखो ऐसा नहीं है कि सुपरमैन की इसके अलावा कोई कमजोरी नहीं है, कमजोरी है। और वो सबसे कमजोर कड़ी है मैजिक, क्योंकि मैजिक से सुपरमैन की बहुत फटती है। और तुम्हें तो पता है कि थॉर जहाँ से बिलोंग करता है वहाँ मैजिक ही है, पर हमने आज तक एमसीयू में थॉर को मैजिक यूज करते नहीं देखा है। लेकिन थॉर की आने वाली फिल्म थॉर लव एंड थंडर में अगर थॉर को ओडिन फोर्स मिल जाए तो थॉर आराम से सुपरमैन को पेल सकता है। खैर तो अब स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं कि स्पीड में सबसे ज्यादा बेहतर कौन है। तो देखो स्पीड के मामले में अपने सुपरमैन के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि कैसे क्विकसिल्वर ने अपने सुपरमैन को कितना ज्यादा परेशान किया था। और ये बात तो सबको पता है कि अपना फ्लैश क्विकसिल्वर से ज्यादा फास्ट है, क्योंकि अपने फ्लैश ने टाइम ट्रेवल तक कर रखा है। और जैसे कि इस वजह से मैं अपने फ्लैश के फुल स्पीड में होने के बावजूद भी अपने सुपरमैन ने फ्लैश को देख लिया था, जिसका मतलब ये है कि अपना सुपरमैन स्पीड के मामले में अपने थॉर को आराम से बीट कर सकता है। अब देखो ये मानता हूँ कि अगर किसी ग्रह पे सबसे पहले पहुंचना है तो वहाँ पे सबसे पहले अपना थॉर पहुंचेगा, क्योंकि अपना थॉर बाइफ्रोस्ट के जरिए टेलीपोर्ट हो सकता है। अब देखो फाइट्स में सिर्फ यही चीज मैटर नहीं करती है, सुपर हीरोज के लॉन्ग रेंज और वेपन से बहुत मैटर करते हैं। अब देखो अपने थॉर के पास स्टॉर्म बेकर और म्योनिर है, जो कि थॉर के सारे पावर्स को, लेकिन तुम्हें एक बात और बता दूं कि अपना थॉर बिना वेपन्स के भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि हम लोगों ने रैग्नारॉक में देख चुका है। अब देखो वेपन्स के मामले में अपने सुपरमैन को वेपन्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसका बॉडी खुद ही एक वेपन है। और उसके मेन पावर्स का सोर्स सन है, क्योंकि उसके सेल्स बहुत ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं सन से। और अगर बात करें सुपरमैन की हीट विजन की, तो थॉर के पास जब तक उसका वेपन है तब तक सुपरमैन का हीट विजन थॉर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सुपरमैन का हीट विजन न्यूट्रॉन स्टार के हीट के आगे कुछ भी नहीं है। और अपना थॉर इसका इस्तेमाल करके सुपरमैन को ऐसे जगह ले जा सकता है जहाँ पे कि सन का नामो निशान तक ना हो, और सन के ना होने की वजह से अपना सुपरमैन वहाँ पे कमजोर पड़ता जाएगा। और अगर हम लोग वेपन की बात करें तो अपने थॉर का म्योनिर सुपरमैन को बहुत ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि सुपरमैन भले ही कितना ही वर्दी क्यों ना हो, वो थॉर के म्योनिर तब तक नहीं उठा सकता जब तक थॉर अपना म्योनिर खुद से सुपरमैन को ना दे दे। और यही चीज हम लोगों ने थॉर लव एंड थंडर में देख चुका है। मतलब कि थॉर लव एंड थंडर के टीवी स्पॉट पे हम लोगों ने देखा था कि थॉर ने अपनी म्योनिर को बुलाने की कोशिश तो की थी, और उस वक्त म्योनिर की प्रेजेंट और अपनी जीत दी, और इसीलिए म्योनिर अपने थॉर के पास नहीं गया था। अब देखो मैंने तो अपने हिसाब से कंपेयर कर दिया, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कमेंट करके बताने की कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब देखो ये सोचकर कमेंट मत करना कि तुम किसके फैन हो, बल्कि ये सोच कर करना कि कौन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम लोग किसी सुपर हीरो के उसके पावरफुल होने या ना होने की वजह से प्यार नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग उससे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं खुद को, क्योंकि वो हम ही होते हैं जो कि उन सुपर हीरोज में अच्छाई ढूंढते हैं। और साथ ही साथ इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैटर करती है उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट और एक्टर के द्वारा की गई एक्टिंग। और यही सब चीज जब एक साथ परफेक्टली मैच करती है तो हमें उनका फैन बनने पे मजबूर कर देती है। तो इसलिए अब कमेंट करके जल्दी बता दो कि कौन ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, कोई भी बंदा अगर कमेंट में कॉमिक्स का ज्ञान पेलने आया तो मैं उसे पेल दूंगा। खैर तो तुम लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके अपने विचार जरूर प्रकट करना, और अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाना। और हाँ, देखते रहना AR के विचार।